हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। पर्यावरण भूगोल में जो टॉपिक हमारा चल रहा है, पाठ संख्या 3 जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत अभी इस पाठ की पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि जीवमंडल कहते किसे हैं, जीवन आया कैसे। मैं एक बार पुनः आपको साफ कर दूं कि पूरे विश्व में जीवमंडल का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रियन भूगर्भ शास्त्री ने दिया। रूसी वैज्ञानिक ने, उसका नाम था वर्नाडस्की। वर्नाडस्की ने इसकी विशद व्याख्या की। तो इस तरह क्लियर हो गया, जीवमंडल शब्द का पहला प्रयोग ऑस्ट्रियन भूगर्भ शास्त्री ने किया 1975 में। रूसी भूगोलवेत्ता वैज्ञानिक वर्नाडस्की ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। हम आप सभी जानते हैं कि इस धरातल पर जीवन केवल पाया जाता है, ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर कोई जीवन नहीं पाया जाता। पृथ्वी ही एकमात्र है जिस पर जीवन है। इस पृथ्वी के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो इस पृथ्वी पर भी कई वर्षों तक जीवन नहीं रहा, कई हजार साल तक जीवन नहीं रहा। उसके पीछे कुछ मूल कारण हैं, उसको बता करके मैं आपको इस पर कालखंडवार बताऊंगा जीवन कैसे आया। इस धरातल पर जीवन न होने का कारण एकमात्र था, धरातल का टेम्परेचर अधिक था। तो जो टेम्परेचर अधिक था, यह टेम्परेचर अधिक होने के कारण जीवन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती थी। ऐसे में धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद यह एकाएक अवसर नहीं आया, ज्वालामुखी भी फूट रहा था। तो ज्वालामुखी फूटने से टेम्परेचर बढ़ गया, विषाक्त गैसें निकल रही थीं ज्वालामुखी फूटने से। ज्वालामुखी फूट रहा था, मैग्मा निकल रहा था, लावा निकल रहा था। तो यह मैग्मा लावा के फूटने से, बाहर निकलने से और ज्वालामुखी के उद्गार के समय विषाक्त गैसों से पूरा वायुमंडल का टेम्परेचर अधिक हो गया था और सारी गैसें उसमें थी, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव था। धीरे धीरे ज्वालामुखी शांत हुआ और धरातल पर ज्वालामुखी के शांत होने के बाद हमारी इस सागरी क्षेत्र में एक कोष की जीव आया। और वह एक कोष की जीव आने से इस पूरे धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। और वह एक कोष की जीव जो आया, वह एक कोष की जीव से ही इस जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें, यह एक कोष की जीव आया कैसे। जब ज्वालामुखी शांत हुआ, ज्वालामुखी फूटने के बाद उसमें से सल्फर का रिसाव हुआ। सल्फर के निकलने से और सूर्य की रोशनी आने से सल्फर और सूर्य की रोशनी आपस में क्रिया करके एक कोष की जीव को जल में, सागर में जन्म दिया। और वही एक कोष की जीव इस धरातल पर जीवन का श्री गणेश बना और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। अब मैं आपको बता दूं, भूगर्भिक इतिहास क्रम अर्थात धरातल पर जीवन का एक सीरीज, धरातल पर जीवन का एक कालखंड क्रमवार कैसे आया, आज इस टॉपिक के अंतर्गत यह इस पाठ की दूसरी वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूर्व कैम्ब्रियन युग। एक कोष की जीव जब आया, ज्वालामुखी के सल्फर के निकलने और सूर्य की रोशनी के बीच जब अंतः प्रक्रिया सागरी जल में हुई तो एक कोष की जीव आया। और यही एक कोष की जीव जीवन का आधार क्रम बना। और हम अब पढ़ेंगे जीवन कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पूर्व कैम्ब्रियन युग। यह पूर्व कैम्ब्रियन युग 60 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग की शुरुआत मानी जाती है। अब यह युग कैसा था? गर्म जलवायु। इस 60 करोड़ वर्ष पूर्व, इस पूर्व कैम्ब्रियन काल में हमारी जलवायु कैसी थी? गर्म थी। और गर्म जलवायु में आप जीवन की कल्पना बहुत कर ही नहीं सकते, होगी तो सीमित मात्रा में होगी। हुआ क्या?
समुद्री जल में शैवाल, समुद्री जल में शैवाल, पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी एक कोश की जीव की श्रेणी में आते हैं। मैं अभी जो चर्चा कर रहा था कि सागर में ज्वालामुखी के उद्गार के समय सल्फर का निकलना, सूर्य की रोशनी का मिल करके अभिक्रिया करना, उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सागरी जल में एक कोश की जीव आए। वह एक कोश की जीव कौन है? तो शैवाल, पैरामीशियम और अमीबा। फिर इसके बाद आगे बात बढ़ती है तो कवक, बैक्टीरिया और ऋण विहीन जीव, अर्थात ये सारी चीज़ें कब हुई? 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। किस कालखंड में हुई? पूर्व कैम्ब्रियन कालखंड में हुई। अब यह दौर समाप्त हुआ, इसी बीच में बड़े खोल वाले जीव भी आ गए। तो ये सारी घटनाएं कब हुई? 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन काल में समुद्र में शैवाल, पैरामीशियम, अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, ऋण विहीन जीव और बड़े खोल वाले जीव, ये सारे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दौर जब शुरू हुआ तो इसे कहते हैं आर्डोविशियन युग। पहला पूर्व कैम्ब्रियन युग 60 करोड़ वर्ष पहले, अब है आर्डोविशियन युग। आर्डोविशियन युग कब शुरू हुआ? 50 करोड़ वर्ष पूर्व। वह 60 करोड़ वर्ष पूर्व था और यह 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ आर्डोविशियन युग। इस आर्डोविशियन युग की विशेषता क्या रही? इस कालखंड में समुद्र में ऋण वाले जीव आ गए। समुद्र में ऋण वाले जीव आ गए। यह ऋण वाले जीव का समय क्या है? 50 करोड़। युग का नाम क्या है? आर्डोविशियन युग। समुद्र में ऋण वाले जीव आए। इसके पहले ऋण विहीन जीव थे, अब ऋण वाले जीव आ गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मछली है। भारतीय धर्म ग्रंथों में आप पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, तो जब अवतारों की चर्चा की जाती है तो एक अवतार मत्स्य अवतार की चर्चा होती है। मछली से जीवन आया, ऐसी कल्पना सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में की जाती है। कई अवतार हैं, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा, जैसे कच्छप अवतार है, वाराह अवतार है, उसी में से एक अवतार है मत्स्य अवतार, मछली से जीवन। तो आप देख लीजिए यह दौर कौन सा है? आर्डोविशियन युग। समय 50 करोड़ वर्ष पूर्व, ऋण विहीन वाले जीव जिसमें मछली प्रमुख है। इसके साथ साथ मूंगा, घोंघा, स्पंज, त्वचा वाले जीव का विकास हुआ। त्वचा वाले जीव, स्पंज, घोंघा, मूंगा, ऋण वाले जीव में मछली, ये सारे जीवों की उत्पत्ति कब हुई? 50 करोड़ वर्ष पूर्व। समय आर्डोविशियन युग था। यह सब कुछ भूगर्भिक इतिहास क्रम का एक पार्ट था। आगे हम देखेंगे एक युग शुरू होता है सिल्यूरियन युग। यह सिल्यूरियन युग 44 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 44 करोड़ वर्ष पूर्व जो युग तीसरा शुरू होता है, यह तीसरे युग को हम किस नाम से जानते हैं? सिल्यूरियन युग। और यह जो सिल्यूरियन युग था, इस युग में क्या क्या घटा? धीरे धीरे जलवायु शीतल हो गई। अब देखिए, आप तुलना करिएगा, ये तुलना आप करिए, पूर्व कैम्ब्रियन काल में जलवायु हमारी गर्म थी, यह घटना 60 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। और सिल्यूरियन युग की जब बात आती है 44 करोड़ वर्ष पूर्व, तो जलवायु क्या हो गई? शीतल। उधर परिस्थितियां प्रतिकूल थी, अब परिस्थितियां अनुकूल हो गई। वहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे उत्तरोत्तर जीवन आया और अब तो अनुकूल परिस्थितियां मिल गई, जलवायु शीतल हो गई और इस युग का नाम पड़ा सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन युग को
हम 44 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं जलवायु शीतल हुई, सबसे बड़ी घटना हुई इतिहास की। और क्या हुआ? जैव विविधता में वृद्धि हुई। मैं वही कह रहा था, जब शीतल जलवायु होगी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जैव विविधता में वृद्धि। जैव विविधता में वृद्धि किस बात की हुई? नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव, ये विविध प्रकार के जीव और वनस्पतियां जब इस पूरे धरातल पर आए तो हमारी जो पृथ्वी थी जैव विविधता से प्रचुर मात्रा में भर गई। अब तक केवल जीव समुद्रों में था, सागरीय जीव थे। हम चाहे जिसकी चर्चा कर लें, शैवाल की कर लें, पैरामीशियम की कर लें, कवक की कर लें, अमीबा की कर लें, ये सब जल में रहने वाले जीव थे। चूँकि जलवायु गर्म थी तो वह अनुकूल अवसर नहीं था। फिर ऑर्डोविशियन युग में कुछ जीव आए जिसमें ऋण वाले जीव आए, मछलियाँ आई, मूंगा, घोंघा, स्पंज आए। लेकिन जब सिल्यूरियन युग शुरू होता है तो इस सिल्यूरियन युग में जलवायु के शीतल होने के कारण जैव विविधता प्रचुर मात्रा में बढ़ गई। जीवन की पेंगे यहाँ से पृथ्वी बढ़ानी शुरू की और पूरा संसार जो आज पृथ्वी जैव विविधता की एक खान है। आप किस क्षेत्र में चले जाएं तो आप प्रकृति के अनुपम रूप को निहारते रह जाएंगे। जीव और वनस्पतियों का यह अद्भुत योग केवल आज से 44 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन युग में हुआ। और यह क्यों हुआ? क्योंकि जलवायु शीतल हो गई। पूर्व कैम्बियन में गर्म थी, यहाँ शीतल हो गई। फिर क्या हुआ? स्थल पर वनस्पतियों का विकास हुआ। अब धरातल पर वनस्पतियां आने लगी। यह दौर सिल्यूरियन युग का, धरातल पर वनस्पतियों का अंकुरण होने लगा। जड़ वाले, तना वाले, लता वाले और कई प्रकार के वनस्पतियां उगने लगी। स्थल पर वनस्पतियों का विकास हुआ। साथ ही आप देखिए, जब भी वनस्पति आएगी, जब भी जंगल बढ़ेगा, जब भी पेड़ पौधों की वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ जीव भी आएंगे। और ये दोनों घटना साथ हुई। वनस्पतियों का विकास हुआ, जैव विविधता बढ़ी और जीवों का उद्भव होने लगा। अब जंगल का स्वरूप पकड़ने लगी धरती पर जंगल का विकास होने लगा। और जंगली विकास के साथ साथ जीव अब उस जंगल में आने लगे। उस जंगल में विविध प्रकार के जीव पैदा होने लगे। इसीलिए सबको मिलाकर के एक नाम उसने दिया, जैव विविधता। वह वनस्पतियों के क्षेत्र में हो या जीवों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जैव और पेड़ पौधे और जीव, यह सब बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में आने लगे, पैदा होने लगे। अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वंश वृद्धि करने लगे। यह दौर जब समाप्त हुआ तो एक चौथा दौर शुरू हुआ। सिल्यूरियन तीसरा है। अब आगे युग आता है डेवोनियन। डेवोनियन युग किसे कहते हैं? डेवोनियन युग की शुरुआत कब होती है? यह 40 करोड़ वर्ष पूर्व। 40 करोड़ वर्ष पूर्व सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन कालखंड शुरू होता है। इस डेवोनियन युग के दौर में क्या क्या घटना हुई, मैं उसकी आपसे चर्चा करूं तो वनस्पतियों का विकास हुआ। जो वनस्पतियां सिल्यूरियन युग में उगी, अंकुरित हुई, अब उनका विस्तार होने लगा। कहाँ? डेवोनियन कालखंड में वनस्पतियों का विस्तार हुआ। जलचर और थलचर, क्या बात है, पहली बार धरातल पर जलचर और थलचर जीव आ गए। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कछुआ, जो पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। अब तक एक पक्षी था, इधर समुद्रों में, इधर धरातल पर। लेकिन डेवोनियन काल जब शुरू होता है, लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व, तो एक अद्भुत घटना घटती है। अब न केवल धरातल पर, केवल जल में, बल्कि दोनों का मिक्स रूप जलचर थलचर,
इस तरह जीव आने लगे। जलचर और थलचर का जो कॉन्सेप्ट है वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जलचर जल में रहने वाले, थलचर धरती पर रहने वाले जीव प्रचुर मात्रा में। अभी ये सारी बातें सीमित मात्रा में थी, कम संख्या थी, यहाँ भी कम संख्या थी, लेकिन अब बृहद पैमाने पर धरती पर भी और समुद्र में भी जीव और वनस्पतियाँ आने लगे। इसीलिए एक शब्द दिया गया जलचर थलचर। मछली जो हमारी है, ये मछली भी बृहद क्षेत्र पर आ गई। जल का दो स्वरूप है, आप जानते होंगे, एक समुद्री जल, एक झील का जल। दोनों के गुण धर्म में बहुत अंतर है। समुद्री जल जहाँ खारा होता है, झील का जल, नदी का जल, तालाब का जल मीठा होता है। समुद्र में मछलियाँ थी तो वह खारे पानी की थी। अभी झील में, नदियों में, तालाबों में अभी मछलियाँ नहीं आई थी। लेकिन यह दौर जब शुरू हुआ डेवोनियन काल, तो इस डेवोनियन काल में खारे पानी में भी और मीठे पानी में भी, अर्थात मीठे पानी का स्रोत क्या है? नदियाँ, तालाब, झील, यह मीठे पानी के स्रोत हैं। यहाँ भी मछली आ गई और खारे पानी में पहले से ही मछली थी। तो इस तरह कई चीज़ें इस बार अतिरिक्त हुई। यह अतिरिक्त कालखंड किस नाम से जाना जाता है? डेवोनियन काल। उम्र इसकी कितनी है? 40 करोड़ वर्ष पूर्व। वनस्पतियों का विकास, जलचर और थलचर का विकास, खारे और मीठे पानी की मछलियाँ और ऊंचे वृक्ष, जो बहुत हाइट वाले पेड़ पौधे हैं, ये किस कालखंड की देन है? डेवोनियन काल के। आप सागौन को ले लीजिए, या उससे सफ़ेदा को ले लीजिए, यूकेलिप्टस को ले लीजिए, या इस तरह के, इस श्रेणी के हाइट वाले, बहुत ऊंचाई वाले वृक्ष किस कालखंड में आए? डेवोनियन काल। यह डेवोनियन काल इस तरह के वृक्षों के लिए जाना जाता है। और एक बात हुई, कीट और पतंग। कीट और पतंगे भी डेवोनियन काल तक नहीं थे। कीट और पतंग कब आए? डेवोनियन काल में ही आए, उसके पहले नहीं थे। तो डेवोनियन काल की विशेषता क्या है? खारे और मीठे पानी की मछलियाँ आ गई, ऊंचे वृक्ष आ गए, कीट पतंगे आ गए, वनस्पतियों का, जैव विविधता का प्रचुर मात्रा में विस्तार और विकास हुआ। उसका पुष्पवन, उसका पल्लवन, उसका पोषण करने की क्षमता धीरे धीरे नैसर्गिक इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में आ गई। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो जीवों को, वनस्पतियों को पैदा भी करता है, उसको पुष्ट, उसको पोषण भी देता है, और वह सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। और यहीं से एक शब्द पैदा होता है जो भोजपुरी की कहावत है, जो फूला सो फरा, जो फरा सो झरा, और जो झरा सो जरा, जो जरा सो बुताना। अर्थात जो आया है वह जाएगा। जीवन का काल चक्र, जीवन का कालखंड, आना और जाना, जन्म और मृत्यु एक सर्किल बन गई इस पृथ्वी की। और तब से वह इतिहास के यात्रा चल रही है, जिसे हम यह दूसरी वीडियो में भूगर्भिक इतिहास का क्रम, अर्थात भू माने पृथ्वी, गर्भ माने पेट, पृथ्वी के पेट में इतिहास का जो क्रम है, इतिहास का जो सीरियल है, वह कैसे कैसे आगे बढ़ा, मैं आपको इस दूसरी वीडियो में बताने का प्रयास किया। आप मेरे चैनल के नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल को प्रेस कर लें, जिससे लगातार आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। आपको इस वीडियो, इस टॉपिक से कोई आपके मन में सुझाव हो तो हमें आप प्रेषित करें, उसे मैं अगली वीडियो में शामिल करूंगा। आपने सुना, देखा, आपको ढेर सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।